आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। बैठना है तो बिना कारण बैठो, माता पिता के साथ, उनके पास, बड़ों के साथ, परिवार के साथ बातें करो, हालचाल पूछो, उनकी इच्छा जानो, उनके मन के भावों को टटोलो, अपनी बात करो, परिवार की बात करो, बच्चों की, भाई बहनों की बातें करो और उनकी बातें सुनो। ज्यादा नहीं तो रोजाना कम से कम 10-15 मिनट ही बैठो, पर बैठो रोजाना। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। पर बड़े दुख की बात है कि सुख साधनों से संपन्न होते जा रहा ये मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लालची, मतलबी हो गया है। उसे अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। रजोगुणी बन गया है वो, राजसी स्वभाव वाला बन गया है। कोई भी कर्म करता है तो सबसे पहले उसमें उसका स्वार्थ होता है, स्वार्थ ही दिखाई देता है। सभी कर्म स्वार्थ सिद्धि के लिए ही करता है। व्यवसाय में, उद्योग में तो वो प्रगति करता है, किंतु घर के रिश्तों में पीछे ही होते चला जाता है, पिछड़ जाता है। नफा नुकसान, लाभ हानि देखकर काम करने वाला व्यापारी बन गया है मनुष्य। भावना शून्य, ममता रहित यंत्र समान बन गया है। प्रैक्टिकल दृष्टिकोणवादी का दिखावा करते करते फायदावादी दृष्टिकोण वाला बन गया है। वो चाहे कितना भी मंदिर जाए, पूजा पाठ करवाए, चाहे भागवत कथाएं क्यों न करवाए, सच तो यह है कि उसके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं होता। उसे सब में ईश्वर नहीं, सब जगह फायदा ही दिखाई देता है। और ये जान लो कि सब में फायदा देखने वाला मनुष्य अहंकारी होता है। वो सब पर अपना हक समझता है, परिवार में सभी पर अपना हक जताता है, अपना स्वार्थ थोपते रहता है और इसका उसे भान भी नहीं होता है कि वो कब सौदागर बन गया, कब रिश्तों में व्यापार करने लगा है। सांसारिक भोग विलास, अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया है, ध्येय बन गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्रासम उदारितम। भगवान कहते हैं कि जो कर्म या कार्य भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार के साथ किया गया हो, वह राजस कर्म होता है। उसे राजस कर्म कहा जाता है। प्रतिष्ठा, नाम, प्रसिद्धि, अर्थ, ये सब कमाने के चक्कर में अपनों के बीच ही वह अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम खोए जा रहा है। उसे दिखाई ही नहीं देता, अंधा हो गया है वो। धन दौलत को ही सर्वोपरि मानने वाला, धन दौलत कमाने में सबसे बड़ी दौलत जो घर में प्रेम की है, उसे खो देता है, सबसे दूर होते चला जाता है। समय नहीं है, समय नहीं बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, भाई भाभी, नाना नानी के पास बैठने के लिए। पर तुम ये ध्यान रखो कि ये वृद्ध, ये बुजुर्ग शरीर से लाचार जरूर हैं, दिमाग और मन से नहीं। वे आज भी तुम्हारा भला ही सोचते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बैठने और घूमने का समय है तुम्हारे पास। तुम्हें पिकनिक, पार्टी, किटी पार्टी, सेलिब्रेशन के लिए समय है। माँ बाप के पास घर के बड़ों के साथ बैठने का समय नहीं। बैठते भी हो तो मतलब से कुछ मांगने के लिए, अपना हक जताने के लिए, अपना हिस्सा चाहते हो। अरे तुम पूरे के पूरे उनसे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारे माँ बाप की देन है। तो तुम्हारा हक, तुम्हारा हिस्सा कहां से आया? दलीलें देते हो, सफाई देते हो अपनी बात को सही साबित करने के लिए।
पर एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जहां प्रेम और सम्मान सर्वोपरि होता है वहां कभी भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जहां बुद्धि और स्वार्थ सर्वोपरि होता है वहां जीवन भर की दलीलें भी समाधान नहीं निकाल पाती हैं। पानी अपना पूरा जीवन पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी ऐसा ही व्यवहार है, संतान को कभी डूबने नहीं देते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।